कि दुनिया गूंगी और बहरी नहीं है। अभी एक दीवाना बाकी है जो तुम्हारे जुल्म की दास्तान को अवाम में और दुनिया के सामने रखता आया और रखता रहेगा, और हम गलत को गलत कहेंगे। पुलिस का ऑफिसर का काम ये नहीं है कि वो किसी भी एक समुदाय की, एक मजहब की तरफदारी करे, वो इंसाफ का काम करे। मुसलमान गलती करता, मुसलमान पर केस बुक करो, कोई गैर मुस्लिम करता उस पर केस बुक करो, मगर एक तरफदारी करना ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी? 10 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ओसौली में एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक पुलिस का ऑफिसर है। उस पुलिस के ऑफिसर साहब, उनकी जबान इस तरह से है, माशाल्लाह लगता है कि वो एक स्कूल में पढ़े हैं जहां पर उनको मुसलमानों से नफरत और किताबों की जगह उनको गालियां सिखाई गई हैं। वो पुलिस ऑफिसर साहब क्या कहते हैं कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा और उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो भी निर्णय होगा यानी फैसला होगा आपके हित में होगा, यानी आपके हक में होगा। हम ये पूछना चाह रहे पुलिस ऑफिसर साहब से कि एक वाकया क्या है। वाकया ये है कि जुलूस जा रहा था 10 अक्टूबर की रात को, और मस्जिद के सामने हमेशा बाजा बजाया जाता है। बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शायद वो आरएसएस के बानी थे या फिर गोलवालकर थे, जो अपनी किताब में लिखे कि इन्होंने शुरू किया था, आरएसएस के बानी ने, कि मस्जिद के सामने जाओ और जुलूस निकालो और ढोल बजाओ। आरएसएस के बानी ने लिखा, हेगडेवर ने, कि जब लोग डर रहे थे उस जमाने में ढोल बजाने, तो वो खुद अपने गले में ढोल डालकर बजाना शुरू कर दिया मस्जिद के सामने। तो उस वक्त से आरएसएस की कोशिश रही और उस मस्जिद के सामने यही हुआ। और उसके बाद आप जानते हैं कि तुम ये मत बजाओ, तुम चीखे मत मारो, नारे मत मारो, फतरमबाजी हुई। और उसके बाद मस्जिद की बेहुरमती की गई। ओसौली में एक मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटा गया और 50 लोगों पर मुकदमा आयद किया गया, और माशाल्लाह से पूरे मुकदमे से मुसलमानों पर आयद हुए। और वहां पर कोई जाता नहीं उस मस्जिद को देखने के लिए भी, क्योंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप लोग वो पुलिस ऑफिसर की जबान सुनिए, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि किस तरह की जबान वो पुलिस ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोग ये भी देख लें कि जो लोग मजलिस पर और असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, आप सुनिए वो मौजूद पुलिस ऑफिसर की ज़बान को, और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। बल्कि आपको उनकी ज़बान सुनाने से पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हर पुलिस वाला ये हल्फ लेता है। क्या हल्फ लेता है? कि मैं हल्फ पुख्ता तौर पर हद लेता हूँ कि मैं भारत और क़ानून के ज़रिए क़ायम करदा भारत की आइन के साथ ईमान और सच्ची वफादारी रखूँगा, कि मैं भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा, और ये कि मैं अपने दफ्तर के फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा, ईमानदारी और गैर जानिबदारी से काम करूँगा। अब आप इस मोहतरम के तकरीर के अल्फाज सुनिए, देखिए।
चुन चुन के मारूंगा। माने हम क्या कोई गाजर मूली है? नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। चुन चुन कर मारूंगा। यानी जो लोग मस्जिद में जाकर बेहुरमती किए, चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो भी निर्णय होगा आपके हक में होगा। ये पुलिस का काम है क्या कि जो मस्जिद में घुसकर तबाह किए, जो मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटे, उनको क्या करेंगे आप? जिन्होंने सागर साहब के घर को लूटा, जिन्होंने मस्जिद को, उसूली की मस्जिद को जलाया, उनको क्या फूल का हार पहनाएंगे? ये हमारे वतन अजीज में हो रहा है। और फिर 12 तारीख को गुरुग्राम में भूरा कला गांव में 2013 में एक मस्जिद बनाई गई। बारिश हुई तो छत बना रहे थे, दिन में 200 लोग आकर गड़बड़ किए। फिर रात में 4 लोग ईशा की नमाज पढ़ रहे तो अंदर घुस के उन 4 लोगों को मारा और पीटा। अब बताइए आप, ये दिल्ली से 40 मिनट के फासले पर ये बुरा कला गांव है। लोग मुझे बदनाम करते हैं कि वैसी अपनी तकारीर। मेरे भाई, मैं तो ये आप कर रहे हैं। आपकी हुकूमत है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, और इस तरह से वहां पर बर्ताव किया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, यानी कहां सबका साथ, कहां सबका विश्वास, कहां सबका विकास। एक पुलिस का ओहदेदार वर्दी में खड़े होकर कह रहा है कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। जो मस्जिद गुरुग्राम में बनाई गई, उसमें घुसकर 200 लोग घुसकर मस्जिद की बेहुरमती करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकयात हमारे मुल्क में रोज रोनुमा हो रहे हैं और मीडिया बहुत कम दिखाता है। और जब मीडिया दिखाता है तो कहता है कि नहीं नहीं, वो मुसलमान गड़बड़ किए थे, मुसलमान ऐसा किए थे। उसूली में सुल्तानपुर में अब तक कोई नहीं गया। मैं इसलिए कह रहा हूं इस जलसे में कि ताकि कम से कम सुल्तानपुर उसूली के उस रहने वालों को मालूम हो जाए कि दुनिया गूंगी और बहरी नहीं है। अभी एक दीवाना बाकी है जो तुम्हारे जुल्म की दास्तान को अवाम में और दुनिया के सामने रखता आया और रखता रहेगा, और हम गलत को गलत कहेंगे। पुलिस का ऑफिसर का काम यह नहीं है कि वो किसी भी एक समुदाय की, एक मजहब की तरफदारी करे, वो इंसाफ का काम करे। मुसलमान गलती करता, मुसलमान पर केस बुक करो। कोई गैर मुस्लिम करता, उस पर केस बुक करो। मगर एक तरफदारी करना, ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी है? क्या ये मुसलमानों में अदम तहफ्फुज नहीं पैदा करता है? क्या ये मुसलमानों में इस बात का पैगाम नहीं देता कि तुम्हारी जान की, तुम्हारी मस्जिद की कोई कीमत नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको और आपको अपनी सफों में और इत्तेहाद को मजबूत करना है।